दोस्तों, क्या आपका बजट 35,000 है और 35,000 के बजट में यहाँ पे Amazon हो गया या फिर फ्लिपकार्ट हो गया, इन जैसे प्लेटफॉर्म पे आप मोबाइल रिसर्च करें, वो भी गेमिंग स्मार्टफोन। तो बेसिकली ये वीडियो आप ही के लिए होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपका भाई टॉप 5 बेस्ट ब्रांडेड कंपनी के स्मार्टफोन बताने वाला है। जैसा कि देख सकते हैं, जो मोटोरोला के स्मार्टफोन होते हैं वो अंडर 35,000 में मोटोरोला के सबसे तगड़ा स्मार्टफोन कौन सा है वो हम बताएंगे, क्योंकि हमने उसको लिस्ट में रखा है। ठीक उसी तरीके से वीवो के जो सबसे ट्रेंडिंग और अंडर 35,000 में वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन जिसमें गेमिंग के साथ कैमरा तगड़ा आपको मिला, वो हमने लिस्ट में रखा है। ठीक इसी तरीके से आपका वन प्लस हो गया, आईको हो गया, रियलमी हो गया, वीवो हो गया और मोटोरोला हो गया। इन सभी स्मार्टफोन जो कि ब्रांडेड कंपनी है, वो सभी स्मार्टफोन की लिस्ट हमने ऑलरेडी बनाई हुई है। इवन यहाँ पे देख सकते हैं, हमने क्या कहते हैं, पहले से ही कई सारे आर्टिकल्स रिसर्च कर रखे हैं, कई सारे आर्टिकल्स को हमने पढ़ा है। साथ ही आप मेरा सर्चिंग बॉक्स देखेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा टॉप 5 बेस्ट 5 गेमिंग स्मार्टफोन अंडर 35,000 इन 2026। इससे आपको अनुमान लग जाएगा कि इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन बताया जाएगा वो एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन होने वाला है। तो हमारे लिस्ट के 5वें नंबर पे स्मार्टफोन आता है, वो है भाई मोटोरोला की तरफ से मोटोरोला एज 60 प्रो। ये अंडर 30,000 में ही आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी करंट प्राइस 28,999 ही देखने को मिलेगी और ये स्मार्टफोन अंडर 30 या 35,000 में वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है, क्योंकि अगर आपको गेमिंग के साथ कैमरा चाहिए तो शायद ये आप ही के लिए। सबसे पहले हम इसकी डिजाइन की बात करेंगे तो मोटोरोला अक्सर अपने सभी स्मार्टफोन में बैक डिवाइड डिजाइन में वीगन लेदर प्रोवाइड करता है। देन इस वाले स्मार्टफोन में भी आपको वीगन लेदर डिजाइन देखने को मिल जाता है। कैमरा स्ट्रक्चर आपको स्क्वायर मॉडल में देखने को मिलते हैं। ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिल जाता है, बीच में मोटोरोला का लोगो और 3D कर्व डिस्प्ले यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। पैनल्स काफी ब्राइट और कलरफुल होने वाले हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारे इमेजेस देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इनके कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशन बता देना चाहते हैं। ये स्मार्टफोन आपको 8GB रैम के साथ 256GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ मिलता है। डिपेंड आप पे करता है, वेरिएंट को चेंज भी कर सकते हो। इवन इस स्मार्टफोन में 6000 mAh की लार्जेस्ट बैटरी मिल जाती है। फाइनली जो कि हमारा मेन है वो है प्रोसेसर। इसमें मिलता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 8350 का चिपसेट। एक बात मैं बता देना चाहता हूं, ये स्मार्टफोन सिर्फ गेमिंग को ही टारगेट नहीं करता है। ये स्मार्टफोन गेमिंग के साथ कैमरा के लिए भी बनाया गया है, जिसको हम ऑलराउंडर फोन कह सकते हैं। यहां पे देख सकते हैं 6.7 इंच का POLED डिस्प्ले पैनल्स देख के साथ ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। काफी लार्ज स्क्रीन साइज है, कंटेंट वॉच मल्टीमीडिया के लिए काफी बेटर ऑप्शन बन सकता है। ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिलता है। मेन है जो कैमरा वो है 50 मेगापिक्सल का, सेकंड कैमरा 50 मेगापिक्सल का और 10 मेगापिक्सल आपको थर्ड कैमरा मिल जाता है। इवन 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी प्रोवाइड किया गया है, जो कि आप 4K 60 fps या 4K 30 fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाले हैं। ये सारे के सारे फीचर आपको मोटोरोला एज 60 प्रो प्रोवाइड कर रहा है, वो भी अंडर 30,000 में। और अंडर 30,000 में मोटोरोला का ये वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे आपको स्पेसिफिकेशन भी देखने को मिल जाएंगे अबाउट दिस आइटम में, वो आप जाके रीड कर लीजिएगा। हम कम से कम समय में 5 स्मार्टफोन की रिव्यू करेंगे, जिससे आपको जल्दी से जल्दी पता चले कि आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन बजट के हिसाब से बेटर होने वाला है। जो हमारे लिस्ट के चौथे नंबर पे स्मार्टफोन आता है वो है वीवो की तरफ से Vivo T4 Ultra 5G स्मार्टफोन। ये गेमिंग के लिए साथ ही कैमरा के लिए दोनों ही बेहतर में है। सबसे पहले इसकी हम बैटरी की बात करेंगे, या फिर यूको उससे पहले हम डिजाइन की बात कर लेते हैं। तो वीवो अक्सर जो डिजाइन प्रोवाइड करता है वो कुछ यूनिक होता है। यहाँ पे बैक डिवाइड डिजाइन आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि सर्कल मॉडल में कैमरा स्ट्रक्चर प्रोवाइड किए गए, IF ब्लास्टर मिल जाता है। और डिस्प्ले की बात करें तो आपको 3D कर्व डिस्प्ले के साथ ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। इवन इनके कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशन हम बता दें तो इसमें आपको 5500 mAh की लार्ज बैटरी मिल जाती है और 6.67 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले पैनल के साथ ये स्मार्टफोन देखने को मिलता है। इसीलिए तो भाई लिस्ट के चौथे नंबर पे हमने इसको रखा है। इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का सेकंड कैमरा और 50 मेगापिक्सल का थर्ड कैमरा मिल जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, जो 50 मेगापिक्सल का थर्ड कैमरा मिलता है वो आपका पेरिस्कोप कैमरा सेंसर है, जिसकी वजह से जो फोकस का काम है, जो जूमिंग का काम है, वो बहुत ही तगड़ा यहाँ पे होने वाला है। 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग आप फ्रंट से भी करने वाले हो। परफॉर्मेंस की बात करें जो कि मेन है, मीडियाटेक डायमेंसिटी 9300 प्लस का चिपसेट मिल जाता है। इवन इसमें भी आपको 8GB रैम 256GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाता है। डिपेंड आप पे करता है, वेरिएंट को चेंज भी कर सकते हो। प्राइस की बात करें 36,850 रुपीज है, बट कार्ड वगैरह लगा दोगे अंडर 35,000 में इजिली मिलने वाला है। ये बहुत ही तगड़ा
स्मार्टफोन है, इसीलिए यहाँ पे हमने लिस्ट के चौथे नंबर पे रखा है। और चूंकि वीवो का स्मार्टफोन है तो ब्रांड कंपनी है, ठीक है। दोस्तों जो हमारे लिस्ट के तीसरे नंबर पे स्मार्टफोन आता है वो है भाई वन प्लस की तरफ से वन प्लस नॉर्ड 5। वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है इस प्राइस रेंज में, इस सेगमेंट में, क्योंकि ये स्मार्टफोन आपको 33,999 देखने को मिल जाएगा और जितने भी स्मार्टफोन बताऊंगा सब कुछ आपको अंडर 35 में ही देखने को मिलेंगे। वेल सबसे पहले हम डिजाइन की बात करेंगे तो वन प्लस वालों ने काफी यूनिक सा डिजाइन प्रोवाइड किया, या फिर यूं कहूं सिंपल डिजाइन, यानी कि आपको स्टेट में कैमरा का सेटअप साथ ही फ्लैश दोनों ही देखने को मिल जाते हैं। बैक डिवाइड डिजाइन आपको ग्लास देखने को मिल जाता है, बीच में वन प्लस का लोगो और यहां पे आपको फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलता है। स्पेशली जो गेमर्स होते हैं उनको फ्लैट डिस्प्ले ही चाहिए होता है और जो कि वन प्लस नॉट 5 आपको प्रोवाइड कर रहा है। यहां पे भी आपको बहुत सारे इमेजेस के माध्यम से स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल जाएंगे, बट अभी हम वहां पे नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशन बताना चाहेंगे। जैसे यहां पे देख सकते हैं आपको स्नैपड्रैगन का 8S Gen 3 का चिपसेट प्रोवाइड कर रहे हैं वन प्लस नॉट 5 वालों ने। मतलब बेसिकली भाई इसका जो एंटूटू स्कोर है वो 1.4 मिलियन से भी ज्यादा है और स्नैपड्रैगन के जितने भी प्रोसेसर होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए काफी बेटर माने जाते हैं। ठीक उसी तरीके से इस स्मार्टफोन में आप 144 FPS पे बीजीएमआई करने वाले हो, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे और भी ऐसे बहुत सारे स्पेसिफिकेशन मिल जाते हैं, जैसे 6800 mAh की बैटरी हो गई और यहाँ पे 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ एमोलेड डिस्प्ले पैनल्स देखने को मिल जाते हैं। साथ ही यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है, जिससे आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाले हैं। ये OnePlus Nord 5 का बेस्ट फीचर है, क्योंकि भाई जिनको ब्लॉगिंग वगैरह करना है उनके लिए काफी बेटर ऑप्शन बन सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये स्मार्टफोन आपको बेहद ही पसंद आएंगे। जो हमारे लिस्ट के दूसरे नंबर पे स्मार्टफोन आता है वो है भाई Realme की तरफ से Realme GT70, वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन होने वाला है Realme फोन की तरफ से। इसकी प्राइस भी आपको 29,499 रुपीज मिलेगी। सबसे पहले इस स्मार्टफोन में आपको 8GB रैम के साथ 256GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है, जो कि इस प्राइस में आपको ये वेरिएंट मिल रहा है। डिपेंड आप पे करता है, वेरिएंट को चेंज भी कर सकते हो। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आपको MediaTek Dimensity 8400 मैक्स का चिपसेट मिल रहा है। इसका एंटूटू स्कोर मैं अभी आपको बताऊंगा, बट उससे पहले यहां पे ध्यान से देखेंगे जिसमें आपको 7000 mAh की लार्जेस्ट बैटरी मिलती है, वो भी 120 वाट फास्ट चार्जर के साथ। इतना ही नहीं दोस्तों, इसमें आप 4K 60 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाले हो भाई, फ्रंट और रियर दोनों की बात कर रहा हूं। साथ ही यहां पे आपको 6000 नीट्स पीक ब्राइटनेस देखने को मिल रहा है और अब तक का कोई भी स्मार्टफोन इतना ब्राइटनेस नहीं प्रोवाइड कर रहा है। और सबसे पहले यहां पे मैं इमेजेस के माध्यम से स्पेसिफिकेशन बता देना चाहता हूं। इसमें आपको मिलने वाला है जो Dimensity 8400 मैक्स का चिपसेट है, उसका एंटूटू स्कोर अप्रॉक्स 1.78 मिलियन से भी ज्यादा देखने को मिल जाता है। इतना नहीं दोस्तों, 120 वाट का जो चार्ज मिल रहा है वो 1% से 50% तक अगर आप चार्ज करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में चार्ज करने वाले हो। साथ ही देख सकते हैं, जो कि मैंने पहले ही बताया, आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। लिस्ट वाइज के हिसाब से जो Realme GT70 हमने रखा है अंडर 30,000 में, और अगर आप अंडर 35,000 में लेना चाहते हैं, इसका जो बड़ा भाई है Realme GT7, वो भी इससे थोड़ा सा अपग्रेड स्मार्टफोन है, बट उतना नहीं है, इसलिए हमने इसको अंडर 30,000 में लिस्ट के दूसरे नंबर पे रखा है। तो इसमें आपको परफॉर्मेंस, कैमरा, डिस्प्ले, बैटरी, चार्जर, ओवरऑल सब कुछ तगड़ा मिल रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये स्मार्टफोन आपको बेहद ही पसंद आएंगे। डिटेल में रिव्यू अगर आपको देखना है तो अबाउट दिस आइटम में जाके आप उसको रीड भी कर सकते हैं। और जो हमारे लिस्ट के पहले नंबर पे आता है वो है भाई iQOO की तरफ से iQOO Neo 10। इससे तगड़ा गेमिंग स्मार्टफोन मुझे नहीं लगता है कि कोई भी है अंडर 35,000 में, क्योंकि इसमें जो परफॉर्मेंस मिल रहा है भाई लिटरली बहुत ही ज्यादा बवाल परफॉर्मेंस है। सबसे पहले इसकी डिजाइन की बात करेंगे भाई, बहुत ही सिंपल डिजाइन यहाँ पे दिया गया है। बैक डिवाइड डिजाइन में आपको ग्लास देखने को मिल जाता है, नीचे iQOO का लोगो और स्क्वायर मॉडल में कैमरा स्ट्रक्चर, डुअल कैमरा मिलते हैं और आपको IR ब्लास्टर भी इसमें देखने को मिलता है। फ्लैट डिस्प्ले मिलता है, जो कि गेमर्स को वही चाहिए होता है, पंचोल डिस्प्ले के साथ। और यहाँ पे भी आपको इमेजेस के माध्यम से स्पेसिफिकेशन बताएंगे, बट उससे पहले इसमें आपको 8GB रैम के साथ 256GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है। वेरिएंट को अपग्रेड कर सकते हैं, डिपेंड आप पे करता है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो इसमें मिलने वाला है स्नैपड्रैगन 8S Gen 4, जो कि बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर है। साथ ही इसमें एक और प्लस पॉइंट मिलता है, इसका सुपर कंप्यूटर चिप Q1, जो कि गेमिंग में एक और जान डाल देता है। इसकी जो गेमिंग एक्सपीरियंस है Q1 चिप की वजह से और भी स्मूथ हो जाती है। और बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 7000 mAh की लार्जेस्ट बैटरी मिलती है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस स्मार्टफोन से आप 144 FPS गेमिंग करने वाले हो। इमेजेस के माध्यम से हम यहाँ पे स्पेसिफिकेशन बता देना चाहता हूं, जैसे कि देख सकते हैं इसमें आपको Q1 चिप मिल जाता है, जिसकी वजह से 144 FPS गेमिंग का आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है। साथ ही इसमें आपको वेपर कूलिंग चेंबर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से जो स्मार्टफोन है वो जल्दी हीट नहीं होता है। इसमें आपको 120 वाट का क्या कहते हैं फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है, ऑलरेडी मैंने पहले ही बता दिया, जो कि मुझे लगता है कि 15 से 20 मिनट में आपका 50% यहाँ पे इजिली चार्ज
चार्ज करने वाला है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं लिखा भी हुआ है 7000 mAh की बैटरी मिल जाती है। और उसके बाद इस स्मार्टफोन में आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी दिया गया, 5500 की नीट स्पीड ब्राइटनेस मिल जाती है, 4K 60 fps से फ्रंट और रियर दोनों में आप वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाला हो, क्योंकि जो कंपनी जो कैमरा का सेंसर है वो सोनी कंपनी का यहाँ पे दिया गया, जिसमें OIS भी है और पोर्ट्रेट कैमरा का भी यहाँ पे फीचर दिया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर्स मिल जाते हैं और LPDDR5X अल्ट्रा का यहाँ पे रैम देखने को मिल जाता है और UFS 4.1 का स्टोरेज देखने को मिल जाता है। और ये सारे के सारे फीचर आपको iQOO Neo 10 प्रोवाइड कर रहा है। भाई देखो, हमने हर एक स्मार्टफोन को एक ब्रांड कंपनी से लिया है, चाहे आपका OnePlus हो, Realme हो, iQOO हो या फिर Vivo हो या फिर Motorola हो। अब यहाँ पे मैं कंक्लूजन बताता हूँ कि आपको क्या करना है। अगर आपका बजट 30,000 है तो 30,000 के बजट में Motorola Edge 60 Pro जो कि आपको मिल रहा है, और साथ ही आपको मिल रहा है Realme की तरफ से Realme GT 70। दोनों स्मार्टफोन अपने आप में एक बवाल स्मार्टफोन है, परफॉर्मेंस से लेके, कैमरा से लेके, बैटरी से लेके, डिस्प्ले से लेके, ओवरऑल दोनों ही तगड़े स्मार्टफोन है और कंपनी भी इनकी तगड़ी है। अगर आपको थोड़ा सा और बजट बढ़ाना है तो Vivo T4 Ultra यहां पे मैं सजेस्ट कर सकता हूं, अच्छे कैमरे के साथ, अच्छी बैटरी के साथ, अच्छा परफॉर्मेंस भी प्रोवाइड कर रहा है। बट अगर आपको सिर्फ और सिर्फ गेमिंग करना है तो उसके लिए यहां पे मैं सजेस्ट करूंगा कि OnePlus की तरफ से OnePlus Nord 5 हो गया, उसके बाद iQOO की तरफ से iQOO Neo 10 हो गया, क्योंकि इसमें जो चिपसेट मिल रहा है वो Qualcomm Snapdragon के चिपसेट मिल रहा है, जैसे इसमें 8s Gen 3 का चिपसेट हो गया, और उसके बाद iQOO Neo 10 में आपको Snapdragon 8s Gen 4 हो गया। क्योंकि भाई Qualcomm Snapdragon के जो चिपसेट होते हैं उनमें जो कस्टमाइजेशन होता है स्पेशली गेमिंग के लिए वो काफी तगड़े लेवल पे होता है, ठीक है, जिसका बेंचमार्क स्कोर अच्छा खासा निकल के आता है और हीटिंग को काफी हद तक वो कंट्रोल भी करते हैं ये जो चिपसेट है। ओवरऑल जितने भी स्मार्टफोन बताएं 35,000 में, इनमें से कोई भी स्मार्टफोन ले लीजिए, सभी वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं जो टॉप 5 बेस्ट 5G गेमिंग स्मार्टफोन अंडर 35,000 में हमने आपको बताया वो आपको बेहद ही पसंद आएंगे। वेल दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।